अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतनी लाजवाब इतनी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसे स्नैक्स लेकर आई हूँ कि आपने कभी भी नहीं खाए होंगे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और ये मेहमानों को करना हो इम्प्रेस तो इससे बेस्ट रेसिपी हो ही नहीं सकती। जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप चिकन के कोई स्नैक्स खा रहे हैं। इतने लाजवाब बनकर तैयार होते हैं और इतने कम वक्त में तैयार होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ आपके घर में ब्रेड होनी चाहिए और 2 अंडे से बनेंगे ये। सिर्फ इतने कम खर्चे से आपके ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिर। यहाँ पर मैंने 4 अदद स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। अब इस पर मैं शामिल कर दूंगी आधा कप दूध। पहले मैंने 2 स्लाइस को डाला है, अब इसके ऊपर भी डाल रही हूँ। कुल मिला के मैंने आधा कप इसके अंदर दूध डाल दिया है और इसको मैं अब साइड पर रख दूंगी ताकि हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी ये। और यहाँ पर मेरे पास उबले हुए 2 अंडे हैं। इसको मैंने ग्रेटर कर लूँगी इसको, अंडों को इस तरह से। आप देख सकते हैं मोटा वाला सुराख से मैं इसको निकाल लूँगी, सारा ग्रेट कर लूँगी। 2 अंडे से ही बन जाती है रेसिपी, इतनी लाजवाब रेसिपी होती है। अगर आपको बच्चों को स्कूल का लंच बॉक्स देना हो तो इससे बेहतर रेसिपी हो ही नहीं सकती। या मेहमानों को करना हो इम्प्रेस और अचानक से आपके गेस्ट आ जाते हैं तो आप ये बनाकर पेश करें, आपकी समझदारी के वो भी फ़ैन हो जाएंगे। इतनी मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो ठीक है, मैंने दोनों अंडों को ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गाजर ले ली है, इसको भी मैंने ग्रेटर में निकाल लिया था और इसको एक बॉल में मैं शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन प्याज है, हरी प्याज जिसे कहते हैं, वो मैंने थोड़ी ले ली थी। और यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है और आपको जो भी सब्जियाँ पसंद आ वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सबको एक जगह कर लिया है। और ये मैंने जो उबले हुए अंडे हैं ये भी इसी में ही शामिल कर लिए हैं। बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी ये रेसिपी, आप देखिएगा कितनी शानदार बनकर तैयार होती है। अब ये जो मैंने ब्रेड को भिगोया था दूध के अंदर, ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको ऐसे ही तोड़कर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इस तरह से बहुत इजीली टूट जाएगी अभी आराम से। तो इस तरह से मैंने इसको तोड़ तोड़ के इसमें शिफ्ट कर दी है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं, आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच भर के, मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स कर शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जाएगा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, और इसको अच्छा मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इसका जायका दुबाला हो जाएगा, इससे ऐसा फील होगा कि हम कोई चिकन के स्नैक्स खा रहे हों। तो इसमें 1 चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर का शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर के। इस तरह से मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे हम। और खूब सारा मैंने फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है काट के। अब इसकी करूँगी मैं अच्छे से मिक्सिंग, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, क्योंकि सब्जियों का भी अपना भी मॉइस्चर है और डबल रोटी वैसे ही सॉफ्ट हो चुकी है। और इसी स्टेज पर आपको लगे कि थोड़ा सा ये हार्ड है बेटर, तो आप थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है ये, क्योंकि सब्जियों का भी अपना मॉइस्चर होगा तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो आप इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लें और मिर्च नमक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना पसंद है। बस इसके मैं अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी डालूँगी आधा चम्मच, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और इस तरह से इसके हम मिक्सिंग करते जाएंगे। आप देखिए कितने अच्छे कटलेट्स बनेंगे। आप इसको कटलेट्स भी कह सकते हैं, स्नैक्स भी कह सकते हैं, जो आपकी समझ में आए इसको नाम दे सकते हैं आप। बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो ये मैंने काली मिर्च भी डाल दी है। इसके एक दफ़ा से फिर मैं मिक्सिंग कर दूंगी। तो ठीक है, अब मैं इसके कबाब बनाना शुरू कर देती हूँ। इस तरह से मैं इसका बैटर उठाऊंगी और मैं इसको कटलेट्स की शेप दूंगी। इसको आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहें तो कबाब की शेप भी दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ पर। लेकिन मैं इस तरह से इसको शेप दे रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने इसके शेप दिए हैं, इसको रोल की शक्ल में दे रही हूँ मैं इसको। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह देना पसंद करें। और ये इतनी इजीली बन जाते हैं। मैंने ना ही हाथ में ग्रीस किया है ऑयल से और ना ही मैंने हाथों को गीला किया है पानी से। ये मैं ऐसे ही डायरेक्ट बना रही हूँ और ये ज़्यादा हाथों में चिपकते भी नहीं हैं, बहुत इजी हैंडल हो जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। और मैंने सारे बना लिए हैं, यहाँ पर मैं बना के दिखा देती हूँ आपको।
ये देखिए कितने ढेर सारे बन चुके हैं 4 स्लाइस के अंदर और सिर्फ 2 अंडों के साथ। और मैंने दूसरी बर्तन में भी रखे हैं, बहुत सारे बनकर तैयार हो गए हैं ये मेरे स्नैक्स। तो चलिए अब इसके फ्राई करने के लिए सबसे पहले स्लरी बना लेते हैं इसकी एक। यहाँ पर मैंने मैदा 3 टेबलस्पून लिया है, उसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ कुटी हुई, और ज़रा सा नमक डाला है मैंने इसके अंदर, और बिल्कुल ज़रा सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है बस। और इसको अब मैं पानी से इसका बैटर सा बना लूँगी बहुत अच्छे से। ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे हम, क्योंकि हम स्लरी तैयार कर रहे हैं इसकी। मैं दिखा दूँगी आपको इसकी कंसिस्टेंसी, ये देख सकते हैं बोटली वगैरह नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब ये वही ब्रेड क्रम्स है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाए थे, ऑरेंज वाले से ही बनाऊँगी आज मैं। और आप देखिएगा कितना शानदार इसका कलर आता है, इजीली आपको बाज़ार में नहीं मिलता। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से घर में बनाना सिखाया था ये बैटर। तो ये बैटर देख सकते हैं आप, इसको मैंने इस तरह से डाल दिया है, और इसको फोक की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और इस तरह से उठा लूँगी। जितना इसको गिरना होगा गिर जाएगा, बस आप भी इसको फोक की मदद से ही कीजिएगा। और इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हम, इसकी बहुत अच्छे से कोटिंग करेंगे, और सूखे हाथों से करेंगे, गीला करेंगे आप तो ख़राब हो जाएगा हमारा ब्रेड क्रम्स, मेसी हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथ से हमें इसको कोट करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कोट हो गया है, ये इतना शानदार सा कलर आया है। इस तरह से मैं दूसरा करके भी दिखा देती हूँ आपको, और आप भी इस तरह से फोक की मदद से ही कीजिएगा इसको। ब्रेड क्रम्स को आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूँगी इसको ब्रेड क्रम्स का आपको। तो ये देखें मैंने इस तरह से सारे बना लिए हैं, और कुछ मैंने दूसरे ब्रेड क्रम्स के बनाए हैं, वो भी मैंने आपको सिखाए थे। तो दोनों तरह के मैंने आपको बनाने बता दिए हैं। तो आप चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं कि किस तरह इसको फ्राई करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी मैंने बहुत कम लिया है, हाफ़ कप के बराबर, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं स्नैक्स उठाकर इसमें रख दूँगी, और इसको नॉर्मल आंच के ऊपर हम इसको बहुत खूबसूरत कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। और जितना आएगा बैट जितना ही डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे हम इसको बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार सा इसका कलर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन रेसिपी सिखा रही हूँ आज आपको। इसके आगे रोल कचौरी समोसे सब फेल हो जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी स्टेज पर। जब आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं तो इसको फिर आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख के, फिर उसको जब हार्ड हो जाए तो उसको जिप बैग लॉग में आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, बहुत काम आएंगे आपके ये पूरे महीने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने कितना खूबसूरत सा इसको कलर दे दिया है, इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, और ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगता, बहुत कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैं चलो सर्व करके दिखाऊँगी आपको। मैंने एब्जॉर्ब पेपर में इसको निकाल लिया है, तो चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी शानदार सी इसकी लुक आई है। परफेक्ट लुक के साथ मैंने बनाने सिखाए आपको ये कटलेट्स, सिर्फ डबल रोटी के साथ और सिर्फ 2 अंडों के साथ बनाना बताएं आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, क्योंकि बाहर से तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, तो अंदर से कैसे हैं ये भी आप चेक करिएगा। बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं ये। क्रिस्पी देखें इसकी कितनी अच्छी है इसकी। तो ये देखिए वाह, इतने ज़बरदस्त इतने सॉफ्ट हो रहे हैं ये, यकीन करें कि ऐसा फील हो रहा है इसको खाकर कि जैसे कि हमने कोई चिकन खा लिया हो, या चिकन के कटलेट्स हमने खा लिए हो, क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाला है। तो इसकी वजह से इसका मज़ा भी दुबाला हो गया है, और कोई ये सोच ही नहीं पाएगा खाने वाला कि इसमें ऐसा क्या डला हुआ है कि खाने में इतना मज़ा दे रहा है, लेकिन चिकन नज़र भी नहीं आ रही इसके अंदर। इतने मज़े के स्नैक्स बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।